नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार शाह एक बार फिर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ कक्षा 9 गणित का पाठ 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण के साथ। इस भाग में हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल एवं दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण सीखेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। चर राशि के वे मान जो किसी समीकरण को संतुष्ट करते हैं समीकरण का हल कहलाते हैं। अर्थात उन दोनों चरों के जो मान उस समीकरण को संतुष्ट करेंगे वही उस समीकरण का हल कहलाएंगे। दो चर वाले समीकरण का हल ज्ञात करने की विधि। तो उदाहरण के लिए हमारे सम्मुख एक प्रश्न है, समीकरण 2p + q = 15 के कोई 5 हल ज्ञात कीजिए। तो इसका सबसे पहला स्टेप है, सर्वप्रथम समीकरण में किसी भी एक चर का पृथक्करण करते हैं। अर्थात हम कोई भी एक चर दोनों में से जो आसानी से अलग हो सके उसको अलग करते हैं, अर्थात उसका मान लिखते हैं। जैसे यहाँ पर q जो है वो आसानी से अलग हो जाता है, तो इस समीकरण को हम इस ढंग से लिख सकते हैं। 2p को अगर दूसरी साइड ले जाएंगे तो q = 15 - 2p। तो अब हमने क्या कर दिया, q का पृथक्करण कर दिया। स्टेप 2, समीकरण में पृथक किए हुए चर के भिन्न भिन्न मानों के लिए दूसरी चर राशि के मान ज्ञात करते हैं। तो हम एक तालिका बनाते हैं जिसमें जो एक दो चर हैं हमारे उन्हें लिख लेते हैं, ऊपर p और नीचे q जो हमने पृथक किया था उसको नीचे लिखा है हमने, और उसका मान भी लिखा है 15 - 2p। तो अब हम ऐसा करते हैं कि p का मान अपने मन से रखते चले जाते हैं और q का मान ज्ञात करते चले जाते हैं। तो जैसे p का मान 0 रखने पर q का मान हमें प्राप्त होगा 15 - 2 × 0 = 15। इसी प्रकार p का मान 1 रखने पर हमें प्राप्त होगा 15 - 2 = 13। तो ऐसे ही p का मान 2 रखने पे हमें q का मान प्राप्त होता है 11, p का मान 3 रखने पे हमें प्राप्त होता है q का मान 9, और p का मान 4 रखने पे q का मान 7। इस प्रकार प्राप्त चर राशियों के मान समीकरण के हल कहलाते हैं। तो यदि हम समीकरण में p = 0 और q = 15 रखें तो समीकरण संतुष्ट होगा, यानी कि ये समीकरण का हल है। इसी प्रकार 1 3 ये भी समीकरण का, 1 13 ये भी समीकरण का हल है, और 2 11 3 9 और 4 7 ये सभी समीकरण के हल हैं। तो इस प्रकार हमने समीकरण 2p + q = 15 के 5 हल प्राप्त कर लिए हैं, जो इस प्रकार हैं। p = 0, q = 15, p = 1, q = 13, p = 2, q = 11, p = 3, q = 9, p = 4, q = 7। इसी प्रकार इसी तरीके को अपनाते हुए हम इस समीकरण के और भी कई हल प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरा बिंदु है दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण। इसमें उदाहरण प्रश्न हमने लिया है, समीकरण p + q = 5 का ग्राफीय निरूपण करें। तो इसका भी पहला स्टेप उसी प्रकार का होगा कि ग्राफीय निरूपण हेतु सर्वप्रथम समीकरण के कोई दो हल हम ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारे पास समीकरण था p - q = 5। तो q का पृथक्करण करते हैं तो q = 5 - p। तो इसी प्रकार हम दो हल प्राप्त करते हैं। p = 0 और 1 रखकर q का मान ज्ञात करते हैं। तो q का मान, p का मान 0 रखने पे q का मान आएगा 5 और 1 रखने पे q का मान आएगा 4। तो हमारे पास जो दो हल हैं वो हैं 0 5 और 1 4। अब स्टेप 2, हम एक चर को x अक्ष और दूसरे चर को y अक्ष के सापेक्ष मानते हुए ग्राफ पर निरूपित करते हैं। तो पहले चर को हमने p को जो है x अक्ष मान लिया है और q को हमने माना है y अक्ष। तो पहला हल था 0 5, तो x में 0 और y में 5 हमने पहला बिंदु बनाया यहाँ पर। और इसी प्रकार x में 1 यानी कि p में 1 और q में 4 हमने एक दूसरा बिंदु बनाया यहाँ पर 1 4। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं, और ये जो रेखा है यही उस समीकरण x + y = 5 का ग्राफीय निरूपण है। धन्यवाद।